वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो मैं हूं डॉक्टर केदार पाठक। और और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि आप अभी क्लास 11 में आ गए हैं या आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे वो यूजुअली टेक्स्ट बुक में नहीं होती है, और वो ये है कि एक सीधा और सच्चा रोड मैप आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स को अब 2 सालों में कैसे अप्रोच करना है। तो आप कंफर्टेबल हो जाए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अभी हमारा कन्वर्सेशन रहेगा उसको समझे, उसका एसेंस को समझे। पहली बात तो यह है कि क्लास 11 में फिजिक्स को चूज करना एक बहुत ही एक्साइटिंग डिसीजन है आपकी एकेडमिक लाइफ का। लेकिन एट द सेम टाइम डे वन से ही मैं आपके साथ चाहूँगा कि बिल्कुल सीधी बात करूँ। तो फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूला याद करने की चीज़ तो है ही नहीं। जो भी स्टूडेंट इस अप्रोच को लेके चलते हैं वो चैप्टर 5 तक आके रुक जाते हैं, एंड वेस्ट वापस तो शुरू करना ही पड़ेगा, ये गारंटी है। और फिजिक्स का ये भी मतलब नहीं कि आपको नेचुरली टैलेंटेड होना चाहिए। ये मिथ मैं आज तोड़ दूं ना। 11th 12th के लिए ना, आई वुड से इट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि इट इज़ अबाउट द वे यू थिंक। सोचने का तरीका है, थोड़ा समझो इस बात को, है ना। और सोचने का तरीका सीखा जा सकता है, और यहीं पर है कि यू हैव टू बी पेशेंट टू थिंक। इसका मतलब आप में से हर एक, बिल्कुल हर एक, एंड आई मीन इट, इस सब्जेक्ट को मास्टर कर सकता है अगर आपने चूज किया है तो। सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल अब ये है कि क्या आप सही तरीके से करने के लिए रेडी है ना। बस जो रेडी है वो कर लेगा। चलो मैं आपको सबसे कॉमन गलतियां बताता हूँ जो मैंने 20 साल की टीचिंग में, जो यूनिवर्सिटी में भी टीच किया है मैंने, और खास करके 11th 12th में जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि अपना चैप्टर पढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल भी आराम से फॉलो करते हैं, और एक फीलिंग आ जाती है कि मैं समझ गया, और बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाते हैं। बट ये पैसिव लर्निंग है, इसको इसको पैसिव एक एक धोखा है ना, इल्यूजन है। ऐसे नहीं होता है। आपको मैं यहाँ पे कहूँगा अगेन, ना पेशेंस रखो, जो पढ़ा है उसको कनेक्ट करो कि क्या। जैसे पार्टिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो रियल लाइफ में पार्टिकल आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, और तो उसको अपने वर्ड में वापस से एक बार बोलो, है ना। तो कहने का मतलब है, अगर डेरिवेशन है तो किताब को बंद करके डिराइव करने की कोशिश करो, ना कि आगे बढ़ो। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को बिना देखे सॉल्व करो, ये मतलब है एट दिस स्टेज। तभी पता चलेगा ना कि आपने समझा है कि नहीं। आगे नहीं बढ़ना है शुरुआत में, एटलीस्ट क्लास 11 में। डोंट केयर अबाउट रशिंग फॉरवर्ड, है ना। अ, तो ये फर्क है रिकग्निशन और अंडरस्टैंडिंग में। रिकॉग्नाइज करके आप समझते हो कि आपको आ गया, आप आगे बढ़ गए ना। शुरू में हमें पहले 2-3 महीने अंडरस्टैंड करना है, टाइम लगता है। ऑल यू हैव टू डू इज बी देयर पेशेंटली। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है एग्जाम्पल, फेमिलियर है आपके साथ। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपने 9th 10th में क्या करते हैं हम लोग की, 4 वेरिएबल है, 2 दिए हैं, आपने नंबर डाले, रिजल्ट आ गया, मार्क्स मिल गए, गुड, सो फार सो गुड, इट वर्क्स टिल 9th 10th। बट यहाँ पर अब क्या करो कि तरीका डेवलप करना है सोचने का। तो मैं ये कहूँगा कि एक पार्टिकल को फेंका है, वो आगे जाके पीछे आया है स्ट्रेट लाइन में, तो ये इक्वेशन क्या उसकी मोशन को कैसे कनेक्ट करता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये आपको देखना है। ठीक है, ये पहला स्टेज है, फिजिकल कनेक्शन विद द नेचुरल फिनोमेना।
फिर दूसरा है कि आप अगर एक्सेलरेशन को ज़ीरो करो तो क्या होगा? तो आप देख ही पा रहे हो कि v इक्वल्स टू यू, तो स्पीड ही चेंज नहीं हुई तो ऑल सीधी बात है ये। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी v इक्वल्स यू, मतलब आप वहां पहुंच गए जहां थे, है ना। क्या मतलब दूसरा है कि काइनेमेटिक की डेफिनेशन से आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकेंगे। ये पेशेंस वाली चीजें हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, डिराइव करना, कनेक्ट करना, है ना। तो हर इक्वेशन में यही करो आप, यही सवाल पूछो, यही तरीका डेवलप करो। और ये जो हैबिट एक बार डेवलप हो गई तो आप सीधा 70 से 100% की ओर चले जाओगे। अ, मैंने सालों में एक मेथड डेवलप किया है। अ, मैं इसे 3 लेयर मेथड कहूँगा हर फिजिक्स टॉपिक के लिए। लेयर वन है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, चैप्टर को पढ़ो, डायग्राम बनाओ, और फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, अपने शब्दों में इसको समझाओ, खुद को समझाओ, दूसरों को समझाओ। कोई जार्गन नहीं, कोई टेक्स्ट बुक का सेंटेंस नहीं, नो डेफिने नो नीड, जस्ट अपने वर्ड्स में देखो कि आप क्या कर पाते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर टू में डेरिवेशन अगर है तो उसकी मास्टरी, किताब बंद करो, हर रिजल्ट को खुद से डिराइव करो, है ना। हर स्टेप का एक फिजिकल रीजन होना चाहिए। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन सेकेंडरी है, मैथमेटिक्स इज अ मस्ट बट आई विल से सेकेंडरी। लेयर थ्री में प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें क्या करो कि इजी से शुरू करो, ऐसा नहीं कि सीधा डिफिकल्ट, फिर मीडियम, फिर हार्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक गलती के बाद गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो आई विल कॉन्ग्रेचुलेट, तो उसको एनालाइज करो कि कहाँ गलत हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है लेयर थ्री में, गलती को एनालाइज करना। तो ये गोल्डन रूल है कि लेयर टू सॉलिड होने से पहले लेयर थ्री पे कभी नहीं आना है। ज़्यादातर स्टूडेंट पहले 2 लेयर को स्किप करते हैं और फिर वंडर करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हुई, और नहीं हुई तो आगे बढ़ जाते हैं। गलती हुई तो गलती हुई इसका मतलब है कि आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई लेट अस बी पेशेंट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गलती होनी चाहिए। अब यहाँ एक चीज याद रखो, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। मैं फिर बोलूँगा, कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेंसिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। रोज के 2 फोकस घंटे हफ्ते में आप एक बार के 10 घंटे से अच्छा है ना। ये मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स में देखा है, बिलीव। एक प्रैक्टिकल वीकली रिदम यहाँ पे है, जस्ट अ रिदम फॉर द सेक ऑफ इट। आप उसका एसेंस समझना। पहले दिन फॉर एग्जांपल नया कॉन्सेप्ट देखा है, या तो 3-4 कॉन्सेप्ट देखो जो कनेक्टेड है, मे बी मतलब 5-7 कनेक्टेड है, तो उनको देखो, समझो अपने शब्दों में, ये लेयर वन है। फिर दूसरे दिन उनको, उन्हीं को आप डिराइव करना है तो डिराइव करो, समराइज करो, है ना, ये लेयर टू है अपना। तीसरे चौथे दिन आप उसको प्रॉब्लम करो, तो 5वें दिन फॉर एग्जांपल पहले दिन जो पढ़ा था उसको रिविजिट करो और 3 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स करो, है ना। इसे स्पेस रिपीटेशन कहते हैं ना। इसके पीछे का जो रिपीटेशन के पीछे का साइंस है ना, वो स्ट्रांग है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। क्या है, फिर 6 और 7वें दिन में टेस्ट करो अपने आप को, है ना। ये टेस्टिंग हो जाएगा आपका। अब सब कुछ मेमोरी से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है ये चीज। सब कुछ अपनी मेमोरी से। अब जो नहीं आ रहा है वही आपका गैप है, वहां आपको फोकस करना है। अगर ऐसे करोगे तो फिजिक्स शुरुआत के 4 महीने में आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दिस
है ना। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा कि 7 दिन यू नो डोंट फॉलो दिस ब्लाइंडली, माई एसेंस इज जो पहले दिन पढ़ा है उसको आप क्या मेमोरी से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, है ना, ये चीज़ है। और लेयर 1 लेयर 2 3 जो मैंने बताया। चलो अब मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक मीथ है कि मेरा मैथ्स वीक है तो फिजिक्स भी वीक होगा ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। हालांकि फिजिक्स बिना मैथ्स के तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ये मीथ आपका यहाँ पे हम ब्रेक करना चाहूँगा कि क्या है कि वेक्टर्स, बेसिक कैलकुलस, मतलब डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स और ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बार बार आने वाले हैं। तो होता ये है कि आप इनको ही इग्नोर कर देते हो, फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो कैलकुलस में जैसे डेरिवेटिव्स में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x dx, उससे तो ज़्यादा हम जाएंगे नहीं। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। So these are the small things, for that you need not to cry that your maths is weak. और दूसरा है कि जैसे ग्राफ को देखने का, समझने का, उसके जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी ट्रायम दिया है, तो कर्व के नीचे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ऐसा अगर पूरा इंफॉर्मेशन है, ग्राफ्स को आप समझते हो, तो ये भी चीज़ है ग्राफ को। फिर ये है, फिर है डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी ज़रूरी है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक सिंपल चेक तो करो कि क्या दोनों साइड्स के यूनिट मैच करते हैं। ये अकेला एक चेक आपको 30% गलतियों से बचा देगा, है ना। अगर आपका मैथ्स आपको लगता है शेकी है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन डिले भी नहीं करना है। ये फाउंडेशन को फिजिक्स के साथ साथ पैरेलल फिक्स करो, जैसे वेक्टर्स, कैलकुलस, है ना, इसको साथ साथ करते रहो। और जब कभी वेक्टर का प्रॉब्लम आता है, बी ओपन, कम बैक टू वेक्टर्स अगेन, ट्राई योर सेल्फ, गिव इट अ टाइम, ऐसे कहने का मतलब है। तो आपकी जो वीक मैथ्स फिजिक्स पे सीलिंग लगाती है, वो सीलिंग आप खुद ब खुद हट जाएगा, समझे आप इसमें। चलो अब मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग पहले से ही सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी तो जेई के लिए बहुत ही बेसिक है और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पॉज करें। अ, देखो, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी को कोई प्रमोट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसमें जिसमें सब कुछ कवर किया है। वो आपका सिलेबस मैप है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी है, उसमें इंट्रो अच्छा दिया हुआ है, और एंड वाले जो एग्जाम्पल्स है, एंड क्वेश्चंस, वो सारे अच्छे दिए हैं। और ये फाउंडेशन भी है इसमें, तो है ना। तो मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी कोई बेसिक नहीं है, क्योंकि इसमें एडवांस की चीज़ें भी आ जाती है बहुत से इसमें। तो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी से आते हैं, और जेई के सबसे टफ क्वेश्चन भी अब तो एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनसीईआरटी, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी। आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मत स्किप करो, एंड जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे करो, हर लाइन पढ़ो, है ना। एनसीईआरटी की यहाँ पे आपको डाउट आएंगे तो हम वो आप फिर डिस्कस करके, वीडियो देख के, कहने का मतलब है एनसीईआरटी को पहले मास्टर कर लो, उसी में धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैं आई विल नॉट मेंशन रेफरेंस बुक एट दिस स्टेज, बिकॉज दैट्स व्हाई आई से एनसीईआरटी इज योर बेस, एंड देन उसमें डाउट है तो आप कहीं किसी भी बुक से या वीडियो से या डिस्कशन से आगे बढ़ सकते हैं। वाह।
अब यहाँ पे ना एक चीज़ है कि इक्वेशन लेने लिखने से पहले कई बार डायग्राम बनाना यूज़फुल है, जैसे इस एग्जांपल में। ये ज़रूरी है, जैसे न्यूटन्स लॉ अगर वो है तो फ्री बॉडी डायग्राम ज़रूरी है। ऑप्टिक्स में रे डायग्राम ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी के सवाल में सर्किट स्कीमेटिक ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत से हैं। तो डायग्राम बनाने से आप प्रॉब्लम को पहले फिजिकली सोचने पे मजबूर हो जाते हो ना। मैथमेटिक्स बाद में आता है, देखो। कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट थिंग, मैथमेटिक्स इज इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्राम में सब कुछ लेबल करो, ऑब्जेक्ट, फोर्सेस, मोशन की डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह। अब आप डायग्राम स्किप करोगे तो 3 गुना गलतियां हो जाएंगी, और ये अपने क्लासरूम से मैंने मेजर किया हुआ है। पहले ड्रॉ करो, फिर कैलकुलेट करो। सिर्फ ये एक छोटी सी हैबिट भी आपको मेजॉरिटी सिली मिस्टेक्स से बचा लेगी। बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन भी स्ट्रक्चर्ड और क्लीन हो जाएंगे आपके। अब मैं चाहता हूँ कि आप गलतियों के बारे में अपना नज़रिया बिल्कुल बदल दो, जो मैंने कहा था ना। आई एम कवरिंग इट। जब कोई प्रॉब्लम गलत होती है तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट बुरा फील करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं उनकी ये टेंडेंसी है कि क्यूरियस हो जाते हैं और उसके अंदर जाते हैं कि तो क्या करो कि एक आपकी नोट्स तो आप बनाते ही हो डेरिवेशन की, और बट एक दूसरा भी रजिस्टर साथ रखो जिसका नाम है एरर रजिस्टर। ये आपकी डेडी नोटबुक रहेंगी जिसमें आपकी गलतियां हो तो आप लिख लो, प्रॉब्लम क्या था, कहाँ गलत किया, क्यों गलत किया, सारी चीज़ें। हर हफ्ते के एंड में रजिस्टर खोलो और देखो, पैटर्न्स दिख जाएंगे आपको, है ना। अ, या शायद आप साइन कन्वेंशन में गलती कर रहे हो, तो या किसी फोर्स को आप निग्लेक्ट ही कर दे रहे हो, तो ये पैटर्न दिख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा तो यही है। इसलिए कहता हूँ कि ये जरूरी है, गलतियां लिख लो। गलतियां करना ये प्रूफ नहीं है कि फिजिक्स आप नहीं कर सकते, ये प्रूफ है कि फिजिक्स आप कर रहे हो। ऑन द कॉन्ट्री, वही स्टूडेंट गलती करता है जो कुछ कर रहा है ना। आप अपनी गलतियों को एमरेस करो, वो ही आपके सबसे बेस्ट टीचर है। चलो अब क्लास 11 का एक सजेस्टेड सीक्वेंस बताता हूँ। काइनेमेटिक्स से शुरू करो, ये मोशन की लैंग्वेज है, ये आपका फाउंडेशन है। इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा, कैसे सोचते हैं, कैसे फिजिक्स आगे बढ़ता है। बाकी सब इसके ऊपर बिल्ड होता है। फिर न्यूटन्स लॉ, क्लासिकल मैकेनिक्स का ये कोर फ्रेमवर्क है। फिर वर्क, एनर्जी, पावर, एनर्जी पे थोड़ा ध्यान देना। ये वो टूल्स है जो कॉम्प्लेक्स फोर्सेस वाली प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन, जिसमें सब कुछ आ जाता है, स्पेशली न्यूटन्स के लॉ जो आप पढ़े हो, वो एंगुलर एक्सटेंशन भी है, और सारी चीजें मिक्स है इसमें, अप्लाइड है ये थोड़ा सा। फिर है ग्रेविटेशन, फिजिक्स की सबसे ब्यूटीफुली सेल्फ कंसिस्टेंट चैप्टर में से एक है ये, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से देखो तो एक ही चीज है। मैकेनिक्स के बाद आप थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स और ऑसिलेशंस कर सकते हो। इस सीक्वेंस में हर चैप्टर पीछे पे बिल्ड करता है। स्किप करने से इनविजिबल गैप्स बनते हैं जो क्लास 12 में आपको हॉन्ट करते हैं, फिर आप छोड़ देते हो ना। वैसा नहीं, सीक्वेंस में ऑर्डर में जो बताया वैसे चलो। अब क्लास 12 की फिजिक्स, यहाँ से रियल मज़ा शुरू होता है। मैं कहूँगा 11th में भी है मज़ा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, फ्लूइड्स, बट वहाँ पे आपको इतना अप्लाइड नहीं है। थोड़ा यहाँ 12th में दो ब्रॉड दुनिया है यहाँ पे। पहली दुनिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चारों चैप्टर्स डीपली कनेक्टेड है। दूसरी दुनिया है ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, है जहाँ लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, और पार्टिकल और एटम्स अपनी एस्टोनिशिंग इंटरनल स्ट्रक्चर रिवर्स करते हैं। मतलब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे, बहुत बढ़िया चीज़ है।
एक सीक्रेट जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, जो क्लास 12 तक याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग सब्जेक्ट है ही नहीं, ये एक ही चीज़ है ना। हाउ टू से इट, बट जब आप मैक्सवेल इक्वेशन तक पहुंचेंगे क्लास 12 में, तब लिटरली सब कुछ एक साथ क्लिक हो जाएगा। क्या करो कि जर्नी पर ट्रस्ट करो। पूरी पिक्चर देखने पर जो फीलिंग आएगी वो बहुत ब्रेथ टेकिंग होगी, क्योंकि आपने फिजिक्स सिलेक्ट किया है। 1 मिनट के लिए अब माइंडसेट की बात करता हूं मैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है जो कहता है मैं फिजिक्स वाला बंदा नहीं हूं। ये माइंडसेट एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। अगर मान लिया तो फिर वो सच हो जाता है। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है जो बोलता है ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है येट। वो एक वर्ड है जो येट, वो सब बदल देता है। ये एक्नॉलेज करता है कि आप अभी कहाँ हो, और साथ में पॉइंट भी करता है आप कहाँ जा रहे हो, है ना। टॉप लर्नर्स की हैबिट सीधी है, पहले पूछो क्यों, फिर कैसे। सॉल्यूशन देखने से पहले खुद ट्राई करो, जो सीखा है उसको किसी और को समझाओ, है। चाहे कोई और हो या दीवार हो, डजेंट मैटर। फिजिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्लास 10 में कैसा फील किया है, कितने मार्क आए। इसको सिर्फ ये पता है कि आप आज से क्या करते हो, ठीक है। माइंडसेट, बी इन दिस येट वाला माइंडसेट, ठीक है। अब जो जेई दे रहा है या देने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक बात है। जेई फिजिक्स ये नहीं टेस्ट करता कि आपने कितने प्रॉब्लम्स देखे हैं, वो ये टेस्ट करता है आप कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई से समझते हो। क्योंकि जेई के प्रॉब्लम स्पेसिफिकली अनफेमिलियर होने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। तो डेप्थ ऑलवेज बीट्स द ब्रेड्थ। 10 टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल मास्टरी 25 टॉपिक्स के सरफेस लेवल के एक्सपोजर से ज्यादा काम आएगी वहां। क्वालिटी के प्रॉब्लम्स करो, मैक्सिमम नहीं। हर मॉक टेस्ट के बाद उतना ही टाइम एनालिसिस में लगाओ जितना टेस्ट में लगाया, है ना। समझो कि सही आंसर क्या था, कहाँ गलती हुई, और क्यों हुई, ये सारी चीजें। और अगेन, एनसीईआरटी को जेई रेडी बनाने के नाम पे अ, मतलब छोड़ मत देना। एनसीईआरटी और जेई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट में ही है ना। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनसीईआरटी, बट बिकॉज देर आर सर्टेन डेप्थ्स आई हैव फाउंड देयर। एनीवेज, अब ये चैनल एग्जैक्टली इसी फ्रेमवर्क के अराउंड मैं डिजाइन कर रहा हूँ कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। कॉन्सेप्ट वीडियो अभी बन रहे हैं जो लेयर 1 और 2 पे बिल्ट है। जो इक्वेशन के पीछे फिजिक्स, पीछे का फिजिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे फोकस। फिर आएगा डीपीपी सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, जहां पर लेयर 3 थिंकिंग लाउड करेंगे। फिर एरर एनालिसिस भी है, बोर्ड एग्जाम और जेई के लिए स्ट्रेटेजी सेशंस भी है। अभी तक इट इज अ लॉन्ग जर्नी, और होपफुली डाउट्स के लिए भी आपको जगह मिलेगी। सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, तो हम एक साथ सिस्टमेटिकली सीखते चलेंगे। आपके साथ साथ मैं भी सीखूंगा। तो वीडियो बंद करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 5 चीजें कमिट करें, है ना। डेडिकेटेड दो नोटबुक तो होती है, जैसे थियरी, डेरिवेशन, प्रॉब्लम, है ना। दूसरा यहाँ पे है कि एरर रजिस्टर, जैसे मैंने कहा, छोटी सी नोटबुक है जो गलतियों के लिए, उसमें आपको पैटर्न दिखेंगी। एनसीईआरटी भी पढ़ो आप, हर लाइन पढ़ो और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो। आप, चौथा ऑप्शनल है, आप सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि हम ये जर्नी साथ में चले। पांचवी है कि ये जरूरी है कि आप, मोटिवेशन नहीं है ये, अंडरस्टैंड डीपली,
प्रैक्टिस एक्टिवली, नेवर गिव अप। ना, ये सिर्फ मोटिवेशनल वर्ड नहीं है, ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। दिस इज दिस इज समथिंग रियलिटी, यू विल डू इट, यू विल। अब हर बड़ा फिजिसिस्ट है, चाहे न्यूटन हो, फेराडे हो या फाइनमैन साहब हो, वो भी एग्जैक्टली वहीं से शुरू हुए जहां आप और हम खड़े हैं, शुरुआत से। ना, आप में से आई विश कि कोई इनकी तरह बनेगा जरूर से, है ना, क्यूरियोसिटी के साथ, सवालों के साथ आगे बढ़े। डीपर लेवल पे फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप जैसे पढ़ते हो, ये तो दुनिया को देखने का एक तरीका बताएगा आपको, है ना। आई विश आई यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल बिकम वन ऑफ दोस, और आप ये कर सकते हो, और मैं ये जानता हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट।